इसलिए इस बार ये पुनः ना हो, उसके लिए पूरा उसकी संपूर्ण प्लानिंग किया गया है। क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके, प्रिंटिंग से लेके, फिर आगे वो राज्यों के जाना, राज्य के अंदर जिस शहर में बैंक में रहेगा वहां तक जाना, और एग्जामिनेशन के दिन एग्जामिनेशन सेंटर की तक जाना। उसकी सिक्योरिटी कमांड सिस्टम, उसकी कमांड ऑर्डर, उसके लिए सुपरवाइजर, उसके लिए अथॉरिटी, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, ये सारे की एक एसओपी हम लोग नया बना रहे हैं। इसको सभी को भारत सरकार के अनेक विभाग तथा जिस राज्य में परीक्षा होगा, जिस केंद्र में परीक्षा होगा, वहां तक की अधिकारियों को इसमें से कुछ ना कुछ दायित्व के साथ जुड़ना। पिछले दिनों में भी, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, 24 के पहले सारा सेंटर सरकारी नहीं होते थे। राधाकृष्ण कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि सेंटर सरकारी हो। 2026 की नीति में कोशिश किया कि 92%, 95% ये सरकारी भवन में हो। इस बार हमने निर्णय किया सारे के सारा सरकारी भवन में हो, 100% सरकारी भवन में हो। इसके हमने इस बार निर्णय किया है। इसके लिए राज्य सरकारों की मदद लेना, जिला प्रशासन की मदद लेना, नीचे सरकारी स्कूल कॉलेज की प्राध्यापक प्राध्यापिकाओं की उत्तरदायित्व से जोड़ के इन्वॉल्वमेंट करना, ये एक नई रचना हम लोगों ने शुरू किया है। मेरे को लगता है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में सभी लोग लग के इसकी एक बच्चों को आश्वस्त हम करना चाहेंगे। एक ठीक ठाक परीक्षा हम लोग करा लेंगे, सफल परीक्षा, निर्भुल परीक्षा हम 21 जून को करा पाएंगे। जी, दबाव की बात मैं इस संदर्भ में समझ रहा था कि जैसे 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हो और आमतौर पे एनटीए को लगभग 6 महीने इस प्रकार के इतने बड़े स्केल पे अगर एग्जाम कराना हो तो टाइम लग जाता था। इस बार का समय बमुश्किल 38 दिन का लगभग रहेगा, तो वो एक समस्या आ रही है। एकदम जीरो से तो शुरू नहीं हो रहा है। केंद्र तय था, जो सरकारी नहीं था तो सरकारी बना लिया जाएगा। इस बार जो उसकी कमांड सिस्टम बनी थी, इस बार जो मैंने कहा राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट का हमने पूरा पालन किया। उसके लिए उनको जैसे इलेक्शन जैसे व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें एक लाइन था, इलेक्शन जैसे व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जिस दिन परीक्षा हुआ उस दिन एक कमांड सेंटर में बैठ कर देश की लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट में उस जिले की कलेक्टर और एसपी लोगों से बात किया। सबकी भागीदारी उसमें दिखने को मिला था। इसलिए सब लोग इन्वॉल्व थे, सभी स्तर पे इन्वॉल्व थे। उसी को एक बार दोबारा करना है, इसलिए नए सिरे से कुछ करना नहीं पड़ रहा है। जो चीज़ नए सिरे से थोड़ा डिफरेंट अप्रोच में करना है वो हम कर रहे हैं। अभी जैसे एक तस्वीर दिखी आप लोगों की मीटिंग की कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, कम्युनिकेशन मिनिस्टर और तमाम सारे अधिकारी मौजूद थे। क्या कुछ अगर कुछ प्लान शेयर कर पाए? इसकी जो क्वेश्चन की मूवमेंट होती है डिफरेंट स्टेज पे, इसकी दायित्व पहले से भी पोस्टल डिपार्टमेंट के पास था। पोस्टल डिपार्टमेंट इसलिए सिंधिया जी की नेतृत्व, सिंधिया जी के अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट उसमें था। इस बार एक सुझाव स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि इसको निर्भुल परीक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी चेन को इंटैक्ट रखने के लिए, और जिस आपने कहा समय कम है, समय कम है, उसको पहले से ना भेजे, उसको उस समय में सिक्योरिटी पॉइंट के लिए हमें इस बार एयरफोर्स को यूज करना। इसीलिए कल हम रक्षा मंत्री जी को मिले थे, सिंधिया जी और हम दोनों मिले थे, और उनको अनुरोध किया कि इसकी फेरी वाला काम, ट्रांसपोर्टेशन वाला काम एयरफोर्स कर सकता है क्या। उन्होंने स्वीकृति दिया है, उन्होंने अपने अधिकारियों को, उप मुख्य वायुसेना के थे, उनको भी बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि हमने पूरा उसकी रचना बनाएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट और एयरफोर्स, ये तीनों मिलके ये परीक्षा प्रश्न पत्र ठीक से जाए, इसकी दायित्व हम लिए। तो इस बार एयरफोर्स का इस्तेमाल रहेगा क्वेश्चन पेपर, ये योजना बने, देखते क्या फिजिबिलिटी होता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन को भेजने के लिए एयरफोर्स की मदद लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को। माननीय प्रधानमंत्री जी सारे विषय पे प्रत्यक्ष उनको जानकारी रहती है, उनको पूछताछ वो करते हैं, वो इन्वॉल्व है, वो उनकी दृष्टि में सारी चीज़ है।